Recording in progress.
आत्मवंदन मास्टर्स। पितामह ब्रह्म ऋषि डॉक्टर सुभाष पत्री जी को नमन करते हुए मैं कनिका शर्मा आप सभी ध्यानियों का ध्यानी से ज्ञानी तक 2.0 की वर्कशॉप के 7th डे में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें जीवन का अर्थ समझ आने लगा है। जैसे जैसे हमारे सवालों के जवाब हमें मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जिज्ञासा भी शांत होती जा रही है। अब हम ध्यान में आनंद लेने लगे हैं। हमारा तन मन स्थिरता में आने लगा है। सभी रोग धीरे धीरे एक एक करके नष्ट होने लगे हैं। अपने आप को जानने की, समझने की रुचि जागृत होने लगी है। बस मास्टर्स, यही वो अवस्था है जिसे हम ध्यान की अवस्था कहते हैं। मास्टर्स, हम सब जानते हैं कि हमने अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ानी है और मन में हमारे जो संस्कार जमा है, जो हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहा है, उसे पूर्णतः स्वस्थ और शुद्ध रखना है। अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाना है और पिछले 6 दिनों से हम यही तो करते आ रहे हैं। ध्यान की अलग अलग टेक्निक से इस ऊर्जा को बढ़ाते ही तो आ रहे हैं। आज भी हम इसी टेक्निक में एक और नई टेक्निक जोड़ेंगे और आज की हमारी नई मास्टर आकांक्षा मिश्रा जी से जानेंगे हमारे आहार के बारे में। हम जानेंगे एक ध्यानी का, एक बुद्धा का सही आहार क्या होता है और किस प्रकार का आहार हमें जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। तो मास्टर्स, आप मैं इनवाइट करना चाहूंगी आकांक्षा मिश्रा जी को और इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमारे साथ अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से या अनुभव के बारे में अभी क्लियर है मैम? हम लोग आध्यात्मिक बातें हम लोग आध्यात्मिक बातें करते रहते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअली में उसको अप्लाई कितना कर पाते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। तो बस वही चीज बहुत मिसिंग लगती थी, मुझे कुछ अधूरापन लगता था। मेरी एक 7 साल की बेटी है, मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहती हूँ। वो एक शी इज अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड, सपोज वो बहुत शरारती बच्चा है वो। तो मैं ये जानते हुए कि वो एक अलग आत्मा है, मैं एक अलग आत्मा हूँ, हर चीजें पता होते हुए भी मैं रिएक्ट कर जाती थी। मैं कभी कभी मुझे गुस्सा आना या चीजें उसकी शरारतों पे मैं ओवर रिएक्ट कर देती थी। मुझे ये बाद में रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली ओवर रिएक्शन था। तो मैं कर देती थी, मैं रिएक्ट करना, मुझे ये सब पता था। मैं उस वक़्त गुस्सा करने के बाद सोचती थी कि मेरे को तो मैं तो ये जानती हूँ बात कि उसकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है। हम लोग एक अलग जर्नी लिख कर लाए हैं, एक हमारा एक अलग सोच के साथ हम हैं। फिर मैं अपनी चीज़ उस पर थोप क्यों रही हूँ? उसका जीवन जीने का तरीका अलग है और मेरा एकदम अलग। तो मैं क्यों इस चीज पर रिएक्ट कर रही हूँ? लेकिन ये चीज मुझे पता बहुत टाइम से थी, लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाती थी। मैं रिएक्ट कर देती थी चीजों को लेकर। बच्ची के साथ ही नहीं, और हमारे जो आसपास जो लोग होते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारा सोसाइटी जो सर्कल होता है, सोशल सर्कल होता है, उसके साथ भी सेम होता है। हमें हर चीज मुझे पता थी कि ऐसा ऐसे लोग ऐसे होते हैं, या हर एक इंसान, हर एक आत्मा अच्छी होती है, मतलब वो डिफरेंट होती है, आपसे अलग होती है। आप क्यों सोचते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं वो वैसे ही सोचे, उसको लाइफ के उस पर्सपेक्ट को वो वैसे ही देखे या चीजें वैसे ही करे। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाती थी, उन चीजों में रिएक्ट करती थी। तो मैं इमोशनली भी रिएक्ट करती थी, मेरी बॉडी भी रिएक्ट करती थी, और आसपास की सराउंडिंग भी रिएक्ट करने लगती थी। लेकिन आफ्टर डूइंग दिस मेडिटेशन मैंने जाना कि मैं उस चीज को कम कर दिया। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अभी 100% कम हो गया है, बट इट्स अराउंड 70% कम हो गया है। और धीरे धीरे मुझे पूरा पता है कि वो पूरा 100% जल्दी ही होगा। तो मैं काफी हद तक वो चीज अप्लाई करने लगी हूँ, जो मुझे पहले से पता था, जो मुझे अराउंड 10 साल से पता था, वो अब अप्लाई मेरी लाइफ में अब होने लगा है।
तो ये मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव वो है। बाकी धीरे-धीरे जो बॉडी के आप जैसा सोचते हो, आपका मन वैसे ही रहता है, आपकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करती है, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी वैसे ही सॉल्व होते हैं। तो ये सब बेनिफिट तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो एक कमी-सी लगती थी, जो एक प्रॉब्लम मुझे जानते हुए भी लगता था कि मैं तो ये सब बातें जानती हूँ, लेकिन जो अप्लाई अब मैं करने लगी हूँ, उससे मुझे एक फुलफिल वाली फीलिंग रहती है। मुझे लगता है नहीं, अब कुछ भी होगा तो साइड में लगता है चिल, सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होता ही है। आप जब सोच लेते हो ना कि सब कुछ ये जो हो रही है ना प्रॉब्लम, ये तो बस यूँ सॉल्व होने ही वाली है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस आएगी और आपका टेस्ट लेके चली जाएगी। या किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसी वक़्त आप में बहुत एक ऑटोमैटिक ना पेशेंस आ जाता है। आप सुन के तुरंत थोड़ी देर के लिए आप उदास होगे कुछ सेकंड्स के लिए, बट ऑटोमैटिक वो चला जाएगा, वो चीज़ लेट गो हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। अब वो चीज़ अंदर से आने लगी है, जो एक ऊपरी सिर्फ़ बातों में आती थी, जो सिर्फ़ आप दूसरों को बताने के लिए जो ज्ञान देते हो उसमें आती थी, अब वो आप अपनी लाइफ़ में अब अप्लाई करने लगे हो। ये मेरी लाइफ़ में बहुत बड़ा डिफरेंस आया और अब धीरे-धीरे तो सब कुछ अच्छा हो ही रहा है और होगा ही। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं उसके बारे में अब आप सबसे बात करना चाहती हूँ। हमारे जो पितामह पत्री जी हैं, जो हमारे गुरु हैं, एक्चुअली पत्री जी जो हमारे पितामह हैं, उनको गुरुदेव कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हमने उन्हीं से सीखा है, तो वो ऑटोमैटिक गुरुदेव ही निकलता है हमारे लिए, उनके लिए। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। उन्होंने एक टर्म हमारे सामने रखा, बुद्धा फूड्स। एक बुद्ध का खाना, एक मेडिटेटर का खाना, एक ज्ञानी का खाना, ध्यानी का खाना, भोजन कैसा होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया हमें, बियर्ट, दैट इज बॉडी एनर्जी एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में। उसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं बियर्ट। ये टर्म हमने उन्हीं ने दिया है कि हमें अपनी शरीर की ऊर्जा कैसे बढ़ानी चाहिए। ध्यान से तो हम अपनी शरीर की ऊर्जा बढ़ाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा आहार भी बहुत मैटर करता है। हमारा आहार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैटर करता है। हमारे जो मन में इतने संस्कार जुड़े हुए हैं, बचपन से जो हमारी नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है, उसको शुद्ध कैसे करना है, उसकी ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है। तो हम अपने शरीर की ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, एक तो ध्यान से और दूसरा है बुद्धा फूड्स, जो हमारे पत्री जी ने, हमारे पितामह ने हमें दिया है। अब उससे पहले मैं एक आपको बताना चाहूंगी, जो हमारा भौतिक शरीर है, जो हमें बाहर से दिख रहा है, वो सिर्फ शरीर ही नहीं है, वो 5 कोशों से बना हुआ है, जिसे आयुर्वेद भी मानता है। जिसमें पहला आता है हमारा अन्नमय कोश, जो बचपन से हमने जो भोजन ग्रहण किया है, जो हमारा भोजन, जो हमारा शरीर उस भोजन का भंडार है, वो हमारे अन्नमय कोश में आता है। दूसरा आता है प्राणमय कोश। इसमें हमारे सांसों का प्रवाह चलता रहता है, जिससे हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ये एक एनर्जी का भंडार है, जो हमारा प्राणमय कोश है। इसमें हमारी कुंडलिनी, हमारे चक्रास आते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। हम जो भी अन्न अन्न हम ग्रहण करते हैं, वो अगर हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो हमारा प्राणमय कोश है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार हम सबको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बिकॉज जो हमारी एनर्जी है, वो उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो हमारा अन्नमय कोश है, वो हमारे प्राणमय कोश का आधार है। अब जो तीसरा है वो है मनोमय कोश। मनोमय कोश का आधार भी प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश में आते हैं हमारे विचार, हमारे इमोशंस। हम जैसा हमारे अंदर की ऊर्जा को जैसे जैसे हम एनर्जाइज करेंगे, जैसे जैसे हम ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करेंगे, हमारे विचारों पर, हमारे इमोशंस पर उसका बहुत असर पड़ता है। फोर्थ नंबर पर आता है विज्ञानमय कोश, दैट इज विजडम बॉडी। जितना हम ध्यान करेंगे, उतनी हमारी नाड़ी मंडल शुद्ध होती जाती है। हमें अपने भीतर से ही ज्ञान मिलने लगता है ध्यान करते करते। और पांचवा आता है ब्लिस बॉडी, दैट इज आनंदमय कोश। जब हम आनंदमय कोश में होते हैं, जब हम ब्लिस में, उसमें हम एक ब्लिस में रहते हैं, हमें बाहर के माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बाहर की व्यवस्था कैसी है, हमारे बाहर क्या चल रहा है। जब हम आनंदमय कोश में आ जाते हैं, तो हमें उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस, जो हमारा प्राणमय कोश है वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे बाकी सारे कोश हैं, जिसमें हमारा अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, जो सब रहा है वो सब हमारे प्राणमय कोश से डिपेंडेंट रहता है। अगर हम अपने प्राणमय कोश की ऊर्जा बढ़ा लेते हैं, तो ना तो हमें ज्यादा खाना खाने की जरूरत है, ना ज्यादा सोने की जरूरत है। इसलिए तो हमारे जो ध्यानी ज्ञानी लोग होते हैं वो कितना कम आहार लेते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, और बस सोते भी बहुत कम है, बस ध्यान में ही रहते हैं पूरे समय, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणमय कोश की ऊर्जा को बहुत हद तक बढ़ा लिया है। अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे हमारे शरीर की। हमें हमारे शरीर का ध्यान कैसे रखना चाहिए? हमारा जो आहार है वो हमारी जड़ है। हमारे आहार, हमारे जो हम एनर्जी लेंगे उसकी जड़ होता है आहार, उस एनर्जी लेने की। हम अब सिर्फ आहार से ही एक एनर्जी ग्रहण नहीं करते हैं। हमारी आंखें जो देख रही हैं, हमारे कान जो सुन रहे हैं, ये भी हमें बहुत तरीके की, उनसे भी हमें एक बहुत तरह का आहार मिलता है, एक बहुत तरीके की ऊर्जा मिलती है। भगवत गीता में भगवान श्री श्री कृष्ण ने हमें 5 युक्तियां दी हैं। उसमें से पहली युक्ति है युक्त आहार विहार रस। तो हमारा शरीर, हम जैसा युक्त आहार लेंगे, हमारा वैसा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारे विचार युक्त रहेंगे, हमारे विचार युक्त रहेंगे, हमारे कर्म युक्त रहेंगे, हमारे कर्म युक्त रहेंगे तो हमारा स्वप्न भी युक्त होगा, और हमारा ज्ञान, आत्मज्ञान भी युक्त होगा। तो हमारे ऑटोमेटिक ये सारी चीजें युक्त हो जाएंगी। गौतम बुद्ध ने भी हमें अष्ट अंग दिए हैं। उसमें से हमें बताया है कि हमें जो हमारे संसार में जो हम युक्त जो धन कहाँ से कमा रहे हैं, उन्होंने युक्त धन के बारे में बहुत सिंथेसाइज किया है, बहुत तरीके से बताया है उन्होंने कि हमारा धन कहाँ से आ रहा है, अगर हमारी कमाई कहाँ से आ रही है। वो हमारे विचारों पर, हमारी सोचने समझने की शक्ति पर, हमारे हमें सपने कैसे आ रहे हैं, हमारी जीवन शैली पर बहुत असर डालती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमाई कहाँ से आ रही है। कहीं हम किसी को ठग कर, लूट कर, किसी किसी तरीके, गलत तरीके से तो धन नहीं कमा रहे हैं, तो उसका हमारे आहार पर बहुत, हमारे विचारों पर, हमारे बॉडी पर बहुत असर पड़ता है। ओशो ने भी कहा है कि आहार वही नहीं है जो हम खा रहे हैं, जो हम अपने मुंह से ग्रहण कर रहे हैं। आहार वो भी है जो हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। हम कैसा देख रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं, क्या हम दिन भर बुराइयां सुन रहे हैं, हम कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब हम क्या महसूस कर रहे हैं, कि हमारी इंद्रियां भी एक तरह से आहार ग्रहण करती हैं। इसीलिए मेडिटेशन में आने के बाद मैंने जाना कि हमें अच्छा संगीत सुनना चाहिए, हमें सज्जन संगत्य करना चाहिए, अच्छी बुक्स को रीड करें जो आपका आत्मज्ञान बढ़ाए। हमारी हमारा आहार हमारी इंद्रियों पे भी बहुत निर्भर करता है। अब हम जब खाना बनाते हैं, किचन में जाते हैं, तो हमारे जो 5 देवता है उनसे मिलकर ही ये आहार बनता है। 5 देवता कौन कौन से? पहला, अन्न देवता। अन्न देवता, जिस अन्न से आप भोजन प्राप्त करते हैं, जिस अन्न से आप भोजन बनाते हैं। दूसरा, पानी देवता। पानी देवता, जिसका उपयोग कर कर आप भोजन बनाते हैं। तीसरा, अग्नि देवता। अग्नि 2 तरीके की है यहाँ पर। एक अग्नि जो हम सूरज से ग्रहण करते हैं, जो हमारे वनस्पतियों को फलने फूलने में मदद करती है, वो भी एक तरह से हमें ऊर्जा देती है। दूसरी अग्नि, जिस पर रखकर हम अपना भोजन पकाते हैं। चौथा, नमक देवता, जिसे मिलकर हमारे खाने में स्वाद आ जाता है। और पांचवा, घी देवता। घी देवता, इन पांचों से मिलकर हमारा भोजन बनता है। इन पांचों को इस्तेमाल कर कर हम अपना भोजन पकाते हैं। खाना बनाते समय हमारे विचार कैसे होने चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये जो पांचों देवता है, जब हम खाना पकाते हैं तो ये बस रहते हैं वहां पर हमें तथास्तु बोलने के लिए। तो आप अगर
प्यार से, अच्छे भाव से खाना पकाएँगे, तो वो ऊर्जा आपके खाने में जाएगी। वही भोजन आपके बच्चे, आपके परिवार वाले ग्रहण करेंगे। आजकल मैंने देखा है, सभी लोग करते हैं जनरल कि फ़ोन पे बात करते-करते भोजन पकाने लगेंगे। किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पर, किसी दूसरे का टॉपिक पे बात चल रही है यहाँ पर, किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। और हम साथ-साथ भोजन पका रहे हैं। हम उतना सोचते ही नहीं हैं कि जब हम भोजन पका रहे हैं, हमारे मुँह से हमारे क्या विचार निकल रहे हैं, हमारे मुँह से क्या वाणी निकल रही है, वो ऊर्जा हमारे अंदर से क्या ऊर्जा निकल रही है, वो उस भोजन में जा रही है और वही भोजन हम अपने परिवार वालों को खिला रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि शरीर में क्यों नहीं लगता, उस भोजन से कुछ होता क्यों नहीं, वो भोजन स्वाद क्यों नहीं है। वो क्योंकि हमने किस विचार से वो भोजन पकाया, ये बहुत मैटर करता है। हम क्या सोच से वो भोजन पका रहे हैं। हम सब ने नोटिस किया होगा कि जब हम कभी भी भंडारे में या गुरुद्वारे में या भगवान के मंदिर में भोजन या प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उसका स्वाद ही अलग लगता है। क्यों लगता है वो स्वाद अलग? क्योंकि जब हमें ये ऑटोमैटिक हमारी परवरिश ऐसी होती है, हमें बताया गया है कि भगवान का खाना बना रहे हैं, ये भगवान के लिए बना रहे हैं। तो हमारे विचार वैसे ही होते हैं उस खाने को पकाते समय। तो हम जब उस खाने को पकाते समय वैसे विचार रखते हैं, तो वो ऑटोमैटिक वो पॉज़िटिविटी, वो ऊर्जा उस खाने में जाती है और उसका स्वाद अलग। और जब वही खाना हम घर में पकाते हैं, तो बोलते हैं उसमें स्वाद ही नहीं लग रहा। तो क्योंकि हमारे विचार कैसे हैं उस वक़्त, ये बहुत मैटर करता है। उस खाने के लिए। तो इसीलिए जभी भी आप अपने खाने में पकाएँ, उसको किसी बेचैनी में ना पकाएँ, क्योंकि वही बेचैनी उस खाने के अंदर चली जाएगी और वही आपके परिवार वाले, आपके बच्चे, आपके माँ-बाप, आपके हस्बैंड या वाइफ खाएँगे। तो वही उनके व्यवहार में आएगा, वही एनर्जी उनमें आएगी, वो एग्रेशन उस खाने में आएगा। तो खाने को बहुत ही प्यार से पकाएँ और ऐसे ही पकाएँ कि वो प्रसाद ही है। वो प्रसाद है, वो आप भगवान के लिए ही बना रहे हैं। और इस सफर में हमने इतना तो जाना ही है कि हम सभी भगवान हैं। हम सभी भगवान हैं तो हमें ही तो खाना है वो भोजन, वो प्रसाद हमें ही तो लगाना है। तो क्यों ना उसे भोजन को प्रसाद की तरह ही पकाएँ। उसमें सोचे कि वो हम भगवान ही खाने वाला है। हमारा जो खाना है वो बहुत ही सात्विक होना चाहिए। हमारे भोजन जो होता है वो हमारी गट फीलिंग से बहुत संबंध रखता है। आजकल हम बोलते हैं कि हमारी गट फीलिंग वर्क नहीं कर रही। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है। एक्चुअली वो बोलती है, वो गट फीलिंग आपको एक इंडिकेशन देती है आपकी, क्योंकि आप जैसा भोजन करते हैं, आप ग्रहण करते हैं, आप जब हम आजकल भोजन ग्रहण करते हैं तो हम मोबाइल देख रहे होते हैं या टीवी पर कुछ देख रहे होते हैं, तो उस भोजन का स्वाद तो हम ले ही नहीं रहे हैं। उसमें क्या स्वाद आ रहा है, उसको हम महसूस ही नहीं कर रहे हैं, उसकी खुशबू क्या है, वो क्या एनर्जी हमें दे रहा है, हम उन सबको महसूस ही नहीं करते हैं, बस भोजन को एक तरीके से खाते जाते हैं और फिर बोलते हैं हमारी गट फीलिंग की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, हमारी गट फीलिंग जो है वो मर जाती है। क्योंकि हम उसको मार रहे हैं। हम उस भोजन को अगर धीमे-धीमे स्वाद लेकर, महसूस कर कर, उसकी खुशबू लेकर खाएँगे, तो वो हमें हमारी एकाग्रता उस भोजन में जाएगी और हमारा जो गट फीलिंग है, वो अच्छे से काम करेगा और हमारी गट फीलिंग वर्क करना शुरू कर देगी। फिर देखिए आपकी गट फीलिंग कैसे आपको सारे डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। तो और जभी भी हम खाना बनाएँ, तो बहुत चमत्कारी शब्द का प्रयोग करना चाहिए हमें उस खाने में। उससे क्या होगा कि ये खाना हम मेरे शरीर को, मेरे परिवार को बहुत अच्छा शक्तिशाली बनाने वाला है। ये भोजन एक तरीके से बहुत पवित्र है, ये बहुत ऊर्जा बढ़ाने वाला है। ये भोजन सबको बहुत स्वस्थ रखने वाला है। ये चमत्कारी शब्दों का प्रयोग करके ही तो आप खाना बनाइए। फिर देखिए आपके परिवार वालों को उस सिंपल सा सात्विक खाना कितना स्वाद लगता है। आप सबको बहुत स्वाद लगेगा उस खाने में और कोशिश करिए कि आपके घर का माहौल हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएँ और आराम शांति से बैठकर खाना खाएँ, ना कि मोबाइल देखकर, टीवी देखकर या
गप थड़न कर कर या किसी की बुराइयां कर कर या बातें कर कर या बिचिंग कर, कुछ भी कर कर हम वो बात नहीं करें। हम उस शांति से बैठकर उस भोजन को ग्रहण करें, उसको महसूस करें, उसकी खुशबू लें। फिर देखिए वही खाना, वही सिंपल सा खाना आपको कितना स्वाद लगता है। हमारे बुद्धा फूड्स में फूड कलर को लेकर भी बहुत कुछ बताया गया है कि जो हमारे शरीर में जो डिफिशियंसी होती है, जो इम्बैलेंस होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम सारे फूड कलर्स की सब्जियां नहीं खाते हैं, हम ये चीज नहीं खाते। तो अपने भोजन में सारी सब्जियों, सारे फल का इस्तेमाल करिए। आप सारे फ्रूट्स वेजिटेबल खाइए, जितना कच्चा हो सके उतना खाइए, और पकाकर भी खाइए, लेकिन सारे वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स को इस्तेमाल करके खाइए। क्योंकि हर एक रंग हमें डिफरेंट टाइप की ऊर्जा देता है। हर एक कलर में एक डिफरेंट ऊर्जा होती है जो आपके शरीर में जाती है, और जो आपके शरीर में इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। ये साइंस ने भी रिसर्च में बताया है कि हमें हर रंग की फल की सब्जियां खानी चाहिए। जैसे कि रिसर्च में बताया गया है कि जो जामुनी, जो पर्पल कलर के फल सब्जियां होते हैं, वो हमारे समझने और सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं। जो ब्लू कलर के फ्रूट्स होते हैं, वो हमारी मेमोरी और मूड पर बहुत प्रभाव डालते हैं, हमारा मेमोरी को एनहांस करते हैं, हमारे मूड को अच्छा रखते हैं। जो ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स होते हैं, वो हमें हार्ट की प्रॉब्लम और कैंसर की प्रॉब्लम से बचाते हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं। जो पीले रंग के फल सब्जियां होते हैं, वो डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। जो लाल रंग के होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन, जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, एलर्जी होती है, सूजन होती है, उन सब से हमें निजात पाने में बहुत मदद करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं। जो व्हाइट कलर के फल सब्जियां होते हैं, उससे हमारा स्ट्रोक रेट बहुत कम होता है, जो हमें पैरालिसिस वगैरह का अटैक पड़ता है उससे बहुत फायदा होता है, वो ना होने में मदद करता है। तो इसीलिए हमें जो सारे फल सब्जियां हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, उन सब का उपयोग करके आप अपना भोजन पकाएं, अपने बच्चों को दें, अपने परिवार वालों को खिलाएं, और अपने घर की ऊर्जा को बढ़ाएं। इसीलिए कहा गया है, जितना हमारा आहार हल्का होगा, उतना ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी हल्का होगा। तो हम ध्यान में ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। तो इसीलिए अपना भोजन जितना हो सके उतना सात्विक रखें, हल्का रखें। कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा अन्न ग्रहण करेंगे, आपका मन ऑटोमेटिक वैसा ही हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप सिर्फ आइए अब चलते हैं आज के ध्यान की तरफ। तो आकांक्षा जी, क्या आप हमें आज का ध्यान करवाना चाहेंगी? करने का मैं ध्यान कराती हूँ। जी। चलिए, अब हम सारे सीधे बैठ जाते हैं। अपने पैरों को क्रॉस करिए, अपने हाथों को एक दूसरे में फंसाएं, अपनी आंखें कोमलता से बंद करें। अगर आप सीधा बैठ सकते हैं तो सीधा बैठिए, वरना अपने पीछे एक तकिया लगा लीजिए। कोशिश करिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, क्योंकि हम जितना ध्यान में हम सीधा बैठेंगे उतनी ज्यादा हम ऊर्जा ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि वह ऊर्जा सीधे हमारे सहस्त्रार चक्र से होकर हमारे शरीर में चली जाती है। पानी का सेवन जरूर करें, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही पावरफुल ऊर्जा होती है। तो जो ऊर्जा हमारी बॉडी में जाती है, तो हमारी बॉडी अगर हाइड्रेटेड रहेगी तो उसके लिए अच्छा होगा। इसलिए पानी का सेवन जरूर करें। अच्छा, तो चलिए अब हम ध्यान शुरू करते हैं। आज हम ध्यान में अपने प्यारे प्यारे एंजल्स को बुलाते हैं और उनके साथ साथ ध्यान करते हैं। चलिए, अपनी सांसों के साथ जुड़ना शुरू करें। करने का अब म्यूजिक शुरू कर सकती है। ओके।
तो ध्यानियों, अपने सांसों के साथ जुड़ना शुरू करें। सांस छोड़ते समय हर संदेह को, हर डर को, हर तनाव को अपने शरीर से जाने दें और सांस लेते समय एक शांति का एहसास करें। इस क्षण में आप पूर्ण तरह सुरक्षित हैं। तो सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। आपका ध्यान केवल आपकी सांसों पर। सांस लेते समय एक शांति का एहसास करें। आप कल्पना करें कि आपकी आत्मा से चारों तरफ एक प्रकाश फैल रहा है और ये प्रकाश आपको संपूर्ण शरीर को प्रकाशित कर रहा है। ये प्रकाश सब जगह है। ये प्रकाश शक्तिशाली है। ये प्रकाश दृढ़ है। सांस ले और सांस छोड़े। बने रहिए अपनी सांसों के साथ। खो जाइए इस शांति में, इस सुकून में। जो लोग बहुत नए हैं, उनको ये शांति बहुत नई लग रही होगी। ये बहुत ही नया अनुभव लग रहा होगा। जितना ज्यादा आप जुड़ाव महसूस करेंगे, उतना ही आप इन एंजल्स का साथ महसूस करेंगे। आपका ध्यान केवल अपनी सांसों पर। आती हुई सांस
और जाती हुई सांस। अगर कोई सनसनी है तो उसे होने दीजिए। आपका ध्यान केवल आपकी सांसों पर। रिलैक्स। जस्ट बी फेयर। Your awareness is expanding. Be with your breath. धीरे धीरे अपने शरीर में एक हल्की नीली रोशनी का एहसास करें। एक सुंदर हल्की नीली रोशनी। उसे अपनी चारों ओर होने की परिकल्पना करें। एक हल्की नीली रोशनी। ये रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही है। That is blue golden light protecting you and softening you. आप इस रोशनी में बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपका उनके साथ जुड़ाव गहरा और गहरा होता जा रहा है। उस रोशनी के साथ जुड़ाव गहरा और गहरा होता जा रहा है। ये आपको अंदर से सुशुद्ध और शांत करती जा रही है। ये रोशनी। Your awareness is expanding. आपके सारे एंजल्स आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर रहे हैं।
Please be with your breath. सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अपनी सांस के साथ बने रहें। आपकी हर सांस में एक नवीकरण हो रहा है। आपकी हर सेल्स में, मांसपेशियों में, नसों में नवीकरण हो रहा है। Feel the relax, feel the calmness. Just be with your breath. अपनी सांस के साथ बने रहें। अपनी सांस के साथ बने रहें। Feel the powerful transmission. एक संचरण आपके शरीर के चक्र को उज्ज्वलता से चमका रहा है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा उस नीली रोशनी में घुल रही है। आपकी चिंताएं, आपका डर, आपकी नकारात्मक ऊर्जा उस नीली रोशनी में घुल रही है।
अब आप अपने शरीर को हल्का हल्का और हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आप सशक्त महसूस कर रहे हैं, आजाद, हल्का महसूस कर रहे हैं। इस चमत्कार को होने दें। You only feel happiness around you. You totally feel relaxed, happy. Just be with your breath. Now you are totally relaxed. Be with your breath. आपके चारों तरफ वो ब्लू लाइट है, खुशी का अनुभव है। वो शांति का अनुभव है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस।
अपने शरीर को हल्का हल्का और हल्का महसूस करें। उस खुशी का अनुभव करें जो आपसे बहुत दिनों से दूर है। उस शांति का अनुभव करें जो आपको काफी दिनों से मिली ही नहीं। अपनी सांसों के साथ बने रहें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। Now you are totally relaxed. Just be with your breath. अब हम सारे धीरे धीरे वापस आएंगे। धीमे धीमे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथ की उंगलियों को हिलाएं। अपना हाथ अपनी आंखों पर रखें। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखें। उसी कोमलता से खोलें। फिर अपनी अपनी आंखों पे रखे हुए हाथ को हटाएं। थैंक यू आकांक्षा जी, आज का ध्यान बहुत ही पावरफुल था। थैंक यू कनिका, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ऊर्जा फील हुई और आपने जो फूड्स के बारे में बताया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। थैंक आपने यू, जो थैंक यू कलर्स के कनिका। बारे में डिस्क्राइब किया, हम लोग बोलते रहते हैं ये कद्दू नहीं खाना, भिंडी नहीं खानी, बैंगन नहीं खाने, लेकिन उसमें उसके क्या फायदे हैं वो आज हमने जाना। बहुत वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कनिका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मास्टर्स। अभी आप सभी अपने पास रखे जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में ले लीजिए। अब इस जल को बहुत ही प्यार से देखेंगे।
इसको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, आपने हमें अपनी हर बूंद, हर घूंट के साथ एक नया जीवन दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें सभी पवित्र नदियों के जल का आवाहन करेंगे, उनके गुणों का, उनके जल का इसमें आवाहन करेंगे। इस जल में सुख, समृद्धि, अनकंडीशनल लव, पीस, हार्मनी, रिस्पेक्ट, सामंजस्य, हीलिंग एनर्जी समाहित करेंगे। साथ ही साथ इसमें ये संकल्प भी समाहित करेंगे कि हम ध्यान में उच्च से उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं और जो भी हमारे संपर्क में आ रहा है उसे हमसे केवल ध्यान, ज्ञान और पॉजिटिविटी ही प्राप्त हो रही है। अब आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप इस जल में समाहित करें। इस जल को ग्रहण कर लीजिए और आप चाहें तो थोड़ा सा जल अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी बचा कर रख सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू हमारे साथ इतने पेशेंटली बैठने के लिए। तो आज के सेशन के बाद अगर किसी भी मास्टर का कोई भी प्रश्न है या शेयरिंग है तो प्लीज वो अपना हैंड रेज कीजिए। यस रेनू दीदी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। मैं अभी ध्यान में, एक मिनट बोल, म्यूट हो ना, तुम वॉल्यूम कम कर लो अपना। कर लिया, ठीक। मेरे को माँ का मैसेज आया अभी। एक्चुअली मैं नीचे से ही आई थी पंडाल से, जब सेशन शुरू हुआ तो मैं आके बैठ गई यहाँ पर। बट करते टाइम मेरे को मैसेज आया कि आज जब आरती हो तो उसके बाद भले ही चाहे 3-4 मिनट के लिए सबको माँ की ऊर्जा से कनेक्ट कराओ। इस टाइप से मैसेज आया और बहुत बहुत ज्यादा मेरे को एनर्जी फील हुई। बहुत अभी भी वाइब्रेशन हो रहा मुझे। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सभी मास्टर्स को। ओवर टू यू कनिका। थैंक यू रेनू दीदी। जैसा कि रेनू दीदी को अभी मैसेज आया तो हम सब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आरती के बाद आप सभी भले ही कुछ क्षणों के लिए बट हमारे साथ जरूर बने और उस डिवाइन एनर्जी के से कनेक्ट हों। तो मास्टर्स, किसी और की कोई शेयरिंग या अनुभव, कोई प्रश्न? थैंक यू मास्टर्स। तो अगर आज किसी के कोई प्रश्न या शेयरिंग नहीं है तो हम आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे ठीक 4 बजे। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए, करवाते रहिए, खुश रहिए, शाकाहारी बनिए। आत्मवंदन।